बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 12A और क्वेश्चन नंबर है 3। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स लिस्ट ऑल इट्स एलिमेंट एंड स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट नोटेशन। अच्छा जी, आपने क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर ए में एक तो आपने पहले बताना है कि सेट है कौन सा ये, उसके बाद उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताने हैं। ठीक है जी। अब पार्ट ए में सेट एफ है, एक्स ईदर एक्स इज अ कलर ऑफ रेनबो। अब रेनबो के कलर कौन कौन से होते हैं? वॉयलेट होता है, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड। ये सेट एफ है। और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं, वो होंगे 7। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट एफ तो 7 है। पार्ट नंबर बी देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। जी, पार्ट नंबर बी और सेट जी आपके पास क्या है? एक्स ईदर एक्स इज अ पब्लिक हॉलीडे इन पाकिस्तान। अब पब्लिक हॉलीडेज कौन कौन सी होती हैं? कुछ 4-5 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह एक होती है 14 अगस्त की, ठीक है। अब सारी तो नहीं ना याद हो सकती स्टूडेंट्स। और एक हो सकती है 23 मार्च, ठीक है। और कौन सी होती है? ईद उल फित्र। ईद उल फित्र की छुट्टियां होती हैं पाकिस्तान में। और कौन सी होती हैं? ईद उल अजहा की होती है। ईद उल अजहा की होती है छुट्टी। इसी तरह एक छुट्टी होती है हमें ईद मिलादुन नबी। ठीक है जी, ईद मिलाद लिख दिया, ईद मिलादुन नबी। तो अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ये हो जाते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 5। ठीक है। फिर पार्ट नंबर सी है कि एच इज द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट होते हैं अदर देन वोवल्स। वोवल लिख लेते हैं, तो जो वोवल्स नहीं है वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। वोवल्स आपके पास होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये वोवल्स हैं। इनके अलावा जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब पार्ट सी में जो सेट एच है ना, वो कह रहे हैं जो वर्ड सिमेट्री के अंदर क्या यूज हुए हैं? कॉन्सोनेंट्स। जी, एक एस यूज हुआ है, वाई। अच्छा, सेट में ना रेपिटेशन नहीं होती, एम 2 दफा आ रहा है लेकिन आपने एक दफा ही लिखना है, एम। और ई तो आपको पता है वॉवल है, तो ई नहीं लिख सकते ये वाला। टी और आर और वाई। वाई 2 दफा नहीं लिखना हमने, पहले एक दफा लिख दिया है, तो आर और वाई, आर तक। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट यूज हो रहा है। सेट की प्रॉपर्टी होती है इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं, कितने हैं जी इसमें? 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट्स। ये हमारे पास पार्ट नंबर सी का आंसर है। पार्ट नंबर डी है और इसमें सेट जे आपके पास है। एक्स ईदर एक्स इज अ टीचर टीचिंग माई करंट क्लास। ठीक है जी। तो इसमें आप देख लें आपके कौन से सर पढ़ा रहे हैं। तो आपने लिख दिया जी सर रिजवान इस वक्त हमें मैथ करवा रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जे जो है वो कितने हैं? 1। ठीक है जी, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन सेट नोटेशन। और फिर बताना है इफ इट इज एन एम्प्टी सेट राइट द एम्प्टी सेट इन सेट नोटेशन। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर ए है, K इज द सेट ऑफ ओड नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2। अच्छा, अब आपको पता है ओड नंबर कौन से होते हैं, पहले तो ये देखें। ओड नंबर्स होते हैं, इनको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होते हैं +-1, +-3, +-5, +-7 और फिर कंटिन्यू। ठीक है जी।
अब इसमें तो मल्टीपल 2 का कोई होता ही नहीं, 2 का मल्टीपल कोई होता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो सेट के है ना वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि उन्होंने कहा है ओड नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2। ओड नंबर में कोई भी डिजिट ऐसा नहीं होता जो 2 का मल्टीपल हो, 2 के मल्टीपल होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इनमें तो कोई भी नहीं है ना, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो आप लिख दें ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर बी है कि और सेट एल है एक्स ईदर एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो पहले प्राइम नंबर आप देखते हैं क्या है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये वाले। अब इनके अंदर इन प्राइम नंबर में एक नंबर इवन नंबर भी होता है, ये वाला, ये इवन भी है और प्राइम भी है। तो उन्होंने कहा इवन प्राइम नंबर, तो कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एन एम्प्टी सेट। पार्ट सी की तरफ चलते हैं जी। पार्ट सी में सेट है मेरे पास एम। एम कहता है एम इज द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद 5 वर्टिसेस। अच्छा जी, अब क्वाड्रिलेटरल जितने भी होते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है जिनके 4 वर्टिसेस हों, ए, बी, सी और डी, 4 कॉर्नर्स हों या 4 साइड्स हों उसकी। तो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होता जिसकी 5 वर्टिसेस हों। तो ये कौन सा सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। और डी है एक्स इधर एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर विद मोर देन 31 डेज। जी, पार्ट नंबर डी है, कहता है ऐसा मंथ बताएं जिसमें 31 डेज से ज्यादा हो, तो कोई भी ऐसा मंथ नहीं होता, ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।